विद्यार्थियों, जैसे कि आपने पूर्व की वीडियो में देखा था कि रक्त क्या है और इसका कंपोजिशन, आज हम जिक्र करने वाले हैं रक्त समूह। रक्त समूह, अगर हम बात करें रक्त समूह, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और किसने ये सबसे पहले बनाया, इस पे हम आज फोकस करेंगे। रक्त समूह की अगर हम बात करें तो दो प्रकार की क्रियाएं होती है, एक होती है रक्तदान और एक होती है रक्ताधान। रक्ताधान हिंदी के दो शब्द हैं, दोनों में काफी अंतर है। एक है रक्तदान, नॉर्मली ब्लड डोनेट करना कहलाता है रक्तदान, और रक्ताधान की अगर हम बात करें तो रोगी व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति का खून चढ़ाना क्या कहलाता है, रक्ताधान। तो रक्ताधान में क्या होता है, नॉर्मली पहले की अगर हम बात करें तो रक्तादान में क्या होता है कि जब किसी रोगी को खून की आवश्यकता हुई तो भाई बंधु रिश्तेदार जो होते हैं यानी ब्लड रिलेशन वाले आपस में खून का लेना देना कर लेते हैं, और किसी कारण से यदि रोगी की डेथ हो जाती है तो नॉर्मली पीएम जो है यानी पोस्टमार्टम जो है वो नहीं करवाया जाता। परंतु जैसे जैसे विज्ञान ने विकास किया और रोगी की इस कारण से मृत्यु हुई, खून जांच के दौरान पता चला कि रोगी का जो खून चढ़ाया उसकी वजह से डेथ हुई, तो डॉक्टर ने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके अंदर एक वर्ड यूज किया जिसे कहते हैं क्लोटिंग, कि डेथ का रीजन जो है वो क्लोटिंग, हिंदी में इसे कहते हैं स्कंदन। डेथ का रीजन ये था क्लोटिंग। तब वैज्ञानिकों के रिसर्च का विषय बना क्लोटिंग या रक्तदान जो शब्द है उसका सही उद्देश्य बना और रक्त समूह हमारे सामने आया। स्कंदन एक्चुअल में क्या होता है, क्लोट बन जाना, रक्त के थक्के जो है उस शरीर के अंदर नाड़ियों में बन जाना, जिसकी वजह से रक्त का प्रवाह रुक जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो सबसे पहले दुनिया के अंदर लैंड स्टीनर नामक साइंटिस्ट, वैज्ञानिक का नाम है लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर ने सन 1900 के अंदर रक्त पर रिसर्च की और इसका रीजन, रक्तदान के दौरान जो ये स्कंदन हो रहा है इसका रीजन पता करने के लिए रिसर्च के दौरान पता लगाया कि मानव के खून में एक एंटीजन पाया जाता है, एंटीजन, और इस एंटीजन के आधार पर ही मानव का शरीर का जो रक्त है उसका डिवाइडेशन किया। और एंटीजन के लिए इसने एक नियम बनाए, सिद्धांत दिया कि एंटीजन को हमेशा कैपिटल या बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा और एंटीजन के आधार पर ही मानव का जो रक्त समूह है वो एबीओ प्रकार का है। किस प्रकार का, एबीओ प्रकार का। और इसने ये कहा कि जब किसी मनुष्य के शरीर के अंदर एंटीजन पाया जाए कैपिटल ए तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए प्रकार, और यदि किसी के खून में पाया जाए एंटीजन बी तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी। अगर किसी के खून के अंदर एंटीजन पाया जाए ए और बी तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए और बी। और अगर किसी के रक्त शरीर के अंदर एंटीजन पाया ही नहीं जाए खून के अंदर यानी नहीं पाया जाए, अगर ये खून में हो ही नहीं तो यानी शून्य एंटीजन वाला, और अल्फाबेट के हिसाब से अगर हम बात करें तब ब्लड ग्रुप बना ओ। तो अगर हम बात करें एंटीजन के हिसाब से रक्त समूह कितने प्रकार का, तो ए बी ए बी ओ, ये 4 प्रकार का रक्त समूह निर्धारित हो गया। इन्होंने ये भी बताया कि एंटीजन के अलावा एक अन्य और भी पाया जाता है जिसे कहते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी की अगर हम बात करें तो एंटीबॉडी जो है एक्चुअल में इस एंटीजन के ऑपोजिट पाई जाती है और स्मॉल लेटर में लिखते हैं। अगर हम बात करें कि कोई भी खून है, हम यहाँ ब्लड ग्रुप का नहीं एंटीजन के बेस पे इस रक्त समूह को समझने का प्रयास करेंगे कि किसी खून के अंदर एंटीजन पाया जाता है ए तो उसके अंदर एंटीबॉडी होगी बी, जिस खून के अंदर एंटीजन पाया जाता है बी उसमें एंटीबॉडी होगी ए, और जिसमें दोनों एंटीजन पाए जाते हैं यानी ए और बी दोनों हो उसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होती, और जिसके अंदर एंटीजन होता ही नहीं उसके अंदर एंटीबॉडी दोनों होती है। अब एक्चुअल में हम बात करें कि एंटीजन और एंटीबॉडी खून के अंदर होती कहां है, तो एंटीजन तो पाया जाता है आरबीसी, हमने पूर्व वीडियो में जिक्र किया था, लाल रक्त कणिका जिसे कहा है रक्त का गैसों का आदान प्रदान करना जो मुख्य कार्य है वो आरबीसी का है, इसके ऊपर पाई जाती है। जबकि एंटीबॉडी जो है वो पाई जाती है प्लाज्मा में। तो कहां पाई जाती है आप समझ गए होंगे कि एंटीजन और एंटीबॉडी। अब बात करते
कि रक्त समूह का निर्धारण हो गया। अब बात आती है कौन किसको खून दे सकता है और कौन खून किससे ले सकता है। ये सबसे उलझन वाला है स्टूडेंट्स के लिए। तो आप इसको भूलकर सीधा सीधा याद रखोगे तो कई बार ऐसा सीधा भी प्रश्न पूछा गया है कि बी प्रकार का एंटीजन वाला खून कौन से रक्त समूह का है, तो आप समझोगे कि एंटीजन के आधार पर ही तो रक्त का ग्रुप बना है या ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण हुआ है वो किसके आधार पर हुआ है, एंटीजन के आधार पर हुआ है। अब बात कर लेते हैं हम, चाहे कैसे घुमा दिया के बात पूछे तो आपके कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि स्मॉल ए वाला जो एंटीबॉडी है वो कौन से रक्त समूह का है या इसमें कौन सी एंटीबॉडी है, ये चीज आप अच्छे बोर्ड से देख सकते हो। अब बात आती है कि ये करते क्या है और कौन किसको खून दे सकता है, उसका खेल जो है वो सारा इनके द्वारा ही किया जाता है। तो देखिए खून के अंदर विपरीत रक्त समूह चढ़ने पर रिकॉग्नाइज या पहचान का कार्य जो करता है वो एंटीबॉडी करती है। मैं रिपीट कर देता हूँ, पहचान का कार्य करना विपरीत खून समूह का ब्लड ग्रुप का वो करता है एंटीबॉडी, और कार्य करके एंटीजन जो है वो प्रतिक्रिया करते हैं, ये एंटीजन करते हैं या ये क्लोट जो बनाते हैं वो ये बनाते हैं इनके कहने पर। अब बात आती है कौन किसको खून दे सकता है, कौन किसको खून दे सकता है। मैं यहाँ जिक्र करूंगा एरो का निशान। एरो का निशान का मीन ये है कि इधर होगा स्वस्थ और इधर होगा रोगी। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ लिख दूं O तो ये स्वस्थ का रक्त समूह है और इधर है रोगी व्यक्ति का रक्त समूह। रोगी के अंदर हम बात करें तो ए बी और ओ। तो कहने का मतलब आप डायग्राम से समझ ही गए होंगे कि ओ अगर किसी का रक्त समूह है तो चारों व्यक्तियों को, रक्त समूह वाले व्यक्तियों को खून दे सकता है। इस एरो से हम ये समझ सकते हैं। अब इस एरो का बनाने का मेरा जो उद्देश्य था उसको समझने का अभ्यास कीजिए। अगर मान लीजिए ओ रक्त समूह है तो ए को दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और बी को भी दे सकता है। यानी रक्तदान की अगर हम बात करें तो ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति जो है वो कितनों को रक्त दे सकता है। तो ध्यान रखिए मेंटल एबिलिटी का भी क्वेश्चन बन जाता है यहाँ कि ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति जो है वो कितने प्रकार के रक्त समूह को खून दे सकता है। ऑप्शन के अंदर चारों हो तो आप चारों को ही सही करोगे। तो देखिए देखने के हिसाब से देखेंगे तो 3 आते हैं कि ए है, बी है और ए बी है, परंतु ओ को भी दे सकता है। तो 4 हो गए। अब देखिए इसको डिस्क्राइब अगर हम करें तो कैसे समझेंगे कि ओ वाला जो है वो ए को दे रहा है, बी को और ए बी को और ओ को। इसी तरह से अगर हम बात करें किसी व्यक्ति का रक्त समूह अगर है ए तो ए वाला जो है रक्त किसको दे सकता है, एक तो ए को और एक ए बी को। कहने का मतलब ए ब्लड ग्रुप वाला है वो कितने रक्त समूह को दे सकता है, तो कहेंगे 2 को। इसी तरह से अगर हम बात करें बी की तो बी कितनों को खून दे सकता है, तो एक बी को दे सकता है और एक ए बी को दे सकता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें ए बी किन को खून दे सकता है तो ऑप्शन में जरूर लिखा आता है किसी को नहीं। आप याद रखोगे कि ऑप्शन ध्यान से पढ़िए या फिर उत्तर दीजिए कि भी ए बी है वो किस को खून दे सकता है। तो आप यहाँ डायग्राम के हिसाब से समझोगे तो यहाँ किसी और तीर जा नहीं रहा है, परंतु याद रखिए ए बी को रक्त दे सकता है। ये तो बात हुई रक्त देने की। अब बात आती है रक्त लेने की। वही चीज वो ऑपोजिट में आ जाती है कि ओ किससे खून ले सकता है। तो ओ की अगर हम बात करें तो ओ से ही खून ले सकता है, बाकी अन्य किसी रक्त समूह से खून नहीं ले सकता। इसी प्रकार से अगर हम बात करें ए किससे खून ले सकता है तो ए ओ से ले सकता है और ए से। बी की अगर हम बात करें तो बी जो है वो बी से और ओ से खून ले सकता है। और ए बी की अगर हम बात करें लेने की तो ए बी से। देने की बात करें तो ए बी से ए बी को ही ले सकता है। बी अगर बात करें लेने की तो ओ से ले सकता है और बी से। ए किससे ले सकता है, ओ से और ए से। ये तो बात हुई इस डायग्राम से ये चीजें समझने की। अब देखिए ये करने के पश्चात जो ये मामले थे ये कम हो गए। प्रोटीन वाले स्कंदन की जो प्रक्रिया थी वो कम होगी क्योंकि लोग जो है वो इस ब्लड ग्रुप के आधार पर रक्त का लेना देना प्रारंभ कर दिया था। अब बात करते हैं इसके पश्चात भी डेथ हुई रक्तदान के बाद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फिर शब्द यूज किया गया क्लोटिंग। अब समस्या उत्पन्न हुई कि जब सारा कुछ एंटीजन के आधार पर कर दिया गया, रक्त समूह से चढ़ाया गया, फिर भी डेथ क्यों हुई। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या हुआ, तो वो समझने के लिए आप इसके कुछ हिस्ट्री पर हम प्रकाश डालेंगे कि
कि अब लैंड स्क्रीनर अकेले नहीं थे, ये लैंड स्क्रीनर के साथ में एक साइंटिस्ट और मिले जिनका नाम है व्हीलर। तो कहने का मतलब लैंड स्क्रीनर और व्हीलर इन दोनों ने 1936 के अंदर मिलकर एक मकाका रिसस नामक मकाका रिसस नस्ल के बंदर पर रिसर्च की और उसके खून के अंदर एक कारक खोजा, और कारक का मतलब ये कि एक एंटीजन खोजा। अब समस्या ये उत्पन्न हुई कि पूर्व यानी 36 साल पहले तक बता दिया गया कि रक्त समूह ए है, बी है, ए बी है और ओ है। अब ये एंटीजन और आ गया, तो इसके नाम की प्रॉब्लम क्रिएट हुई। इसको दूर करने के लिए उन्होंने ये कहा कि जो ये एंटीजन है, इस एंटीजन को क्या नाम दिया जाए। तब इन्होंने कहा कि इस बंदर पर रिसर्च की, इस बंदर के नाम के पहले 2 अक्षर यूज किए जाएं, और इसलिए यहां एक शब्द आया RH कारक। RH कारक। अब अपने आप में एक क्वेश्चन है कि RH कारक क्या है। तो आप देखोगे कि RH कारक जो है एक विशेष प्रकार का एंटीजन है जो मकाका रिसस नामक बंदर में खोजा गया था। अब इसका और इस पूर्व में लिखा गई जो टेबल है उसका कॉम्बिनेशन कैसे किया। तो जिस भी मनुष्य के शरीर के अंदर ये RH कारक पाया जाता है, RH कारक पाया जाता है, उस खून को कह दिया पॉजिटिव, और जिसमें ये नहीं होता तो उसको कह दिया नेगेटिव। तो इस आधार पर यानी इस RH कारक के आधार पर अब रक्त समूह जो है वो 8 भागों के अंदर अलग अलग भागों में विभाजित हो गया, जिसकी अगर हम जिक्र करें तो A प्लस A माइनस B प्लस B माइनस AB प्लस AB माइनस O प्लस और O माइनस। अब समस्या यहाँ उत्पन्न हुई कि अब हमने पहले तो ये पढ़ा कि O वाला A को दे सकता है, O वाला B को दे सकता है, O वाला AB को दे सकता है, प्लस माइनस का झंझट है वो उत्पन्न हो गया। इसको दूर करने के लिए आप इस चीज को अच्छे से ऐसे समझोगे कि जो ये RH कारक है, एक्चुअल में अगर हम बात करें, ये मान लीजिए कोई रोगी है जिसका खून है पॉजिटिव। अब इस रोगी को खून की आवश्यकता पड़ी। अब हम यहाँ जिक्र नहीं करें इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, परंतु हम यहाँ ये जिक्र करेंगे कि इसको खून कौन कौन दे सकता है। तो जब किसी व्यक्ति का खून जो है वो पॉजिटिव हो तो इसको अगर हम बात करें, अगर स्वस्थ लिखें तो इसको कौन कौन खून दे सकता है। तो कहेंगे इसको पॉजिटिव भी खून दे सकता है और इसको नेगेटिव भी खून दे सकता है। कहने का मतलब ये कि अगर किसी रोगी का खून जो है पॉजिटिव हो तो उसे पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला दोनों खून दे सकते हैं। अब इसके साथ में ऐड कर देता हूं मैं ये टेबल की। अगर मान लीजिए इस रोगी का रक्त समूह है A, अब A हो गया और साथ में रोगी कौन सा है, पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव को कौन कौन दे सकता है, तो आप सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि A को कौन कौन खून दे सकता है। तो A को कौन कौन दे सकता है, एक तो A और एक O, ये 2 जने मिलकर इसको खून दे सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन से दे सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव की बात और कर लेते हैं। तो देखिए हमने पहले लिखा कि पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों खून दे सकते हैं। इसका मतलब एक पॉजिटिव भी खून दे सकता है और एक नेगेटिव भी खून दे सकता है, और पॉजिटिव भी दे सकता है और नेगेटिव भी खून दे सकता है। आप इस उदाहरण से समझ ही गए होंगे कि अगर रोगी का खून हो पॉजिटिव तो उसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों खून दिए जा सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें किसी स्वस्थ व्यक्ति का खून अगर पॉजिटिव तो वो क्या करेगा, तो ये अगर किसी व्यक्ति का खून और स्वस्थ का पॉजिटिव तो ये सिर्फ पॉजिटिव को ही खून दे सकता है, ये नेगेटिव को खून नहीं देगा। तो पॉजिटिव के मामले में आप अच्छे से समझ गए होंगे। दूसरी कंडीशन क्रिएट ये होती है कि यदि रोगी व्यक्ति का खून जो है वो हो नेगेटिव तो इसको कौन कौन खून दे सकता है। तो नेगेटिव की कंडीशन के अंदर सिर्फ नेगेटिव वाला ही खून दे सकता है। और अगर हम बात करें स्वस्थ की तो स्वस्थ का अगर हो नेगेटिव तो ये व्यक्ति जो है वो दोनों को खून दे सकता है, पॉजिटिव को भी और नेगेटिव को भी। मेरे हिसाब से आप बात समझ गए होंगे। 2 कंडीशन क्रिएट की मैंने यहाँ कि रोगी का खून यदि हो पॉजिटिव तो पॉजिटिव वाला भी खून दे सकता है और नेगेटिव वाला। काफी उलझन वाला मामला है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा हुआ भी है, तो आप याद रखोगे
पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों खून दे सकते हैं, जबकि नेगेटिव वाले व्यक्ति को नेगेटिव ही खून दिया जा सकता है। इसी तरह से स्वस्थ व्यक्ति का खून यदि हो पॉजिटिव तो वो पॉजिटिव को खून दे सकता है, नेगेटिव को नहीं देगा। इसी तरह से यदि स्वस्थ व्यक्ति का खून हो नेगेटिव तो वो नेगेटिव को भी खून दे सकता है और पॉजिटिव को, दोनों को खून दे सकता है। और इसी तरह से ये जो कंडीशन है वो पूरी हो जाती है कि आरएच कारक के आधार पर रक्तदान प्रक्रिया जो है वो कैसे संपन्न होती है। तो आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि किस हिसाब से कौन सा रक्त समूह होने पर कौन किसको खून दे सकता है। इस सिस्टम को समझने के लिए एक आनुवंशिकता भी हम एक चीज समझ लेते हैं साथ में, कि यदि किसी महिला का रक्त समूह पॉजिटिव हो, किसी महिला का रक्त समूह पॉजिटिव हो और उस पुरुष का, उसके साथ का उसका जो पति है उसका यदि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उस कंडीशन में उत्पन्न होने वाली संतान पर किसी प्रकार का कोई भी रोग, इस ब्लड से संबंधित कोई भी कंडीशन जो है वो रोग उत्पन्न नहीं होता है। परंतु दूसरी कंडीशन या दूसरी तरफ हम देखें कि महिला का रक्त समूह यदि हो, महिला का रक्त समूह हो यदि नेगेटिव और पुरुष का यदि हो पॉजिटिव, ये अपने आप में एक ही कंडीशन है, ध्यान रखोगे इसको। यदि महिला का खून हो नेगेटिव और पुरुष का कौन सा हो पॉजिटिव, इसी कंडीशन के अंदर पहली संतान स्वस्थ पैदा होगी और यदि ये दंपति दूसरी संतान चाहे तो उसकी गर्भ में ही मृत्यु हो जाएगी, 100% निश्चित है। और विज्ञान की भाषा में ऐसा ये रोग जो मौत का कारण बनता है इसको एरिथ्रोब्लास्टोफिटेसिस कहते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोफिटेसिस ये रोग नाम दिया जाता है। अब हर रोग का उपाय है, उसी तरह से इस सिस्टम का भी या इस कंडीशन के अंदर भी अगर ये दंपति दूसरी संतान चाहे और वो स्वस्थ कैसा पैदा हो उसके लिए भी उपाय है कि जब इस कंडीशन में पहली संतान पैदा हो और पहली संतान पैदा होने के 72 घंटे में इस महिला को RH0 या एंटी-डी का इंजेक्शन अगर लगा दिया जाए तो ये दूसरी होने वाली संतान जो है वो स्वस्थ पैदा होगी और उसकी मौत एरिथ्रोब्लास्टोफिटेसिस से नहीं होगी। आप मेरे हिसाब से ये उदाहरण जो है वो अच्छे से समझ गए होंगे कि महिला का खून नेगेटिव और पुरुष का खून पॉजिटिव होने की कंडीशन में ही ये स्थिति उत्पन्न होती है, अन्य दूसरी किसी भी स्थिति में ये रोग उत्पन्न नहीं होता इस ब्लड वाली कंडीशन के अंदर। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ब्लड ग्रुप अच्छे से समझ में आएगा। भविष्य के अंदर नेक्स्ट का जो वीडियो है वो परिसंचरण से संबंधित बनाएंगे अपने, और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।